श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष की आ गई है बहुत ही विशेष तिथि, यानी कि अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि, दशमी तिथि, द्वादश तिथि जो होती है, एकादशी तिथि होती है, कुछ विशेष तिथियां होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं इन श्राद्ध पक्ष के दिनों में। और वैसे भी इन तिथियों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जो हमारी होती है, अमावस होती है, पूर्णिमा होती है, प्रदोष होता है, मासिक शिवरात्रि होती है, ये विशेष तिथियां जो होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं। और श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में पड़ने वाली इस अष्टमी तिथि का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये पड़ने वाली है बुधवार के दिन। 25 सितंबर 2024 बुधवार का दिन, यानी कि अष्टमी तिथि बुधवार के दिन पढ़ने से बहुत ही विशेष हो जाती है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कई सारी कथाओं में पहले ही बताया है कि बुधवार की जो अष्टमी होती है उसका बहुत विशेष महत्व होता है। क्यों होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। रोग बीमारी से मुक्ति के लिए आप आज के दिन जो भी उपाय करते हैं उसमें भगवान गणेश जो है वो आपको बहुत जल्दी राहत देते हैं। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बहुत सालों से बीमार पड़ा हुआ है या बार बार बीमार होता ही रहता है, उसमें कुछ ना कुछ बीमारी समस्या जो है वो छोटी छोटी बीमारियां तकलीफें उसके शरीर में लगी हुई हैं, तो आज यानी कि बुधवार की अष्टमी के दिन किए गए उपाय जो है वो एकदम अचूक होते हैं। इनका लाभ आपको बहुत जल्दी दिखता है, बहुत जल्दी उस इंसान की बीमारी में आपको पता चलेगा कि लाभ हो रहा है, फायदा लग रहा है। तो करना क्या है आज के दिन, यानी कि बुधवार की अष्टमी के विशेष दिन पर आपको एक छोटा सा उपाय करना है। दोस्तों, लेना है आपने एक छोटी सी स्टील की कटोरी, जो कि नई होनी चाहिए, पुराना बर्तन आपने नहीं लेना है। तो एक स्टील का छोटा सा बर्तन ले लीजिए, एक छोटी सी कटोरी लेनी है। साथ ही साथ लेना है आपको हरा मूंग, क्योंकि आप जानते हैं कि मूंग की दाल नहीं, खड़ा जो मूंग होता है आपको वो हरा मूंग लेना है और उस कटोरी में रख लेना है। तो एक कटोरी हरा मूंग ले लीजिएगा। साथ ही साथ लेना है गुड़। गुड़ का छोटा सा टुकड़ा नहीं रखेंगे, बट हाँ एक नॉर्मल साइज जो होता है गुड़ का, आपने देखा है मार्केट में छोटे छोटे पीसेस वाला भी आने लग गया है। तो छोटा सा गुड़ का एक पीस रखना है उसमें, और 5 बेलपत्र लेकर के पहुंच जाना है भगवान गणेश के मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, इस बार इस उपाय को करना है भगवान गणेश के समक्ष। लेकिन उससे पहले क्या करना है ये जरूर ध्यान रखिएगा, लेकर के सीधे भगवान गणेश के समक्ष नहीं पहुंचना है। सबसे पहले आपने एक कटोरी जो मूंग है वो लेनी है, उसके ऊपर रखना है कुछ गुड़ के पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े करके आप रख सकते हैं या एक बड़ा पीस भी रख सकते हैं। तो कटोरी के ऊपर मूंग में आपने रखनी है एक जो है गुड़ की भेली, और उसके ऊपर रखने 5 बेलपत्र। इन सभी को रखना है अपने राइट हैंड में, यानी कि सीधे हाथ में लेकर के। वो व्यक्ति जो आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान है, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां उनको लगी हुई हैं, किडनी है, कैंसर है, टीबी है, और न जाने ऐसे कितने असाध्य रोग जो आज के जीवन में लोगों को देखे जा रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी बड़ा रोग भी है या फिर कोई छोटा बीमारी भी है, तो आपने उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारना है। कितनी बार उतारना है? 21 बार, यानी कि 21 टाइम्स आपको क्लॉकवाइज उस व्यक्ति के ऊपर से इस कटोरी में रखे हुए गुड़ और बेलपत्र को सीधे हाथ में लेकर के उतारना है, और नाम और गोत्र बोलना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके पहुंच जाना है सीधे वो मंदिर जहाँ पर कि भगवान गणेश बैठे हुए हैं, उस मंदिर में आपको पहुंच करके वहाँ भगवान गणेश के समक्ष पहुंचना है। और भगवान गणेश के समक्ष पहुंच करके आपने भगवान गणेश का राइट हैंड, यानी कि आपका उल्टा हाथ, अपने सीधे हाथ की तरफ नहीं, अपना उल्टा हाथ, तो जो आपका उल्टा हाथ होगा वो होगा भगवान गणेश का सीधा, यानी कि राइट हैंड। राइट हैंड की तरफ आपने इस कटोरी को सीधा जमीन पर रख देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे उपाय जब हम करते हैं तो उसमें बताते हैं कि आपको सीधी चीज़ें जमीन पर नहीं रखनी है, उसके नीचे कुछ अनाज का दाना रखना है। लेकिन इस उपाय में आपको ये कटोरी जो है जिसके ऊपर आपने मूंग दाल, गुड़ और बेलपत्र रखी हुई हैं, ये आपको सीधी की सीधी भगवान गणेश के राइट हैंड की तरफ, यानी कि अपने उल्टे हाथ की तरफ जमीन पे रख देना है। और भगवान गणेश से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हे गजानन, हे गणपति,
जो आपको भगवान गणेश के नाम आते हो, जो उनका स्रोत आता हो, जो पाठ आता हो, उनका ध्यान पूजन कीजिएगा और हाथ जोड़ करके आपने प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, जो मेरे घर का ये व्यक्ति है बहुत परेशान है, हम बहुत परेशान हैं बीमारी की वजह से, तो इस बीमारी को दूर कीजिए, हमारी इस बीमारी में लाभ दीजिए, हमारे कष्टों को दूर कीजिए। और यकीन माने कि इतना करने मात्र से आपके जो कष्ट हैं वो धीरे धीरे दूर होंगे। भगवान गणेश आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर करेंगे। दोस्तों, बुधवार की अष्टमी का ये विशेष उपाय जो है आपको करना ही चाहिए, क्योंकि बुधवार की अष्टमी बहुत कम पड़ती है और श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली इस अष्टमी के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर का कोई भी व्यक्ति जो है वो बीमार नहीं होगा, बीमारी आपके घर में प्रवेश ही नहीं करेगी। और यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वह बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में मैं छोटे छोटे उपाय आप सबके लिए लेकर आती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपके लिए अच्छा लगता है, आपको लाभदायक लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना। कमेंट में भगवान गणेश के किसी एक नाम को जरूर टाइप करें और ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।